कई लोग अमरनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, विश्वनाथ जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। ऐसे कई तीर्थ हैं जो नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के और गांवों के कई लोग जाते हैं। मेरा उन नवयुवक बेटा बेटियों से, उन ग्रामीण में रहने वाले, शहर में रहने वाले सभी शिव भक्तों से एक निवेदन जरूर है। आप खूब जाओ काशी, आप खूब जाओ सोमनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, आपका जितना जितना मन करे उतना उतना जाओ। पर सबसे पहले अगर कहीं जाना है तो अपने घर का पास का जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले उस मंदिर में जाना चालू करो। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। कांकेर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, व्यक्ति बीमार होता है तो डायरेक्ट उसको मुंबई ले जाते हो क्या? जम के बोलो जरा। डायरेक्ट उसको रायपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। डायरेक्ट उसको नागपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। व्यक्ति अगर बीमार होता है तो सबसे पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है, प्राथमिक उपचार केंद्र, वहां दिखाया जाता है। वहां से आराम नहीं लगता, फिर कांकेर, कांकेर में आराम नहीं लगा, फिर धमतरी, वहां आराम नहीं लगा, फिर रायपुर, रायपुर आराम नहीं लगा, नागपुर, नागपुर आराम नहीं लगा, मुंबई, दिल्ली, फिर उसको विशाखापट्टनम, ना जाने कहाँ कहाँ आप सब लेकर जाते हैं। उसी तरह हमारे घर का जो नज़दीक में शिवलिंग है, नज़दीक में जो शंकर जी का मंदिर है, नज़दीक में जो शिव मंदिर है, शिवालय है, वो हमारा घर के नज़दीक का जो शिवालय मंदिर है, ये समझें कि वो प्राथमिक उपचार केंद्र है। जब हमें दुख आए तो सबसे पहले हमारे नज़दीक के मंदिर में हम जाए। और नज़दीक के मंदिर में जाने के बाद फिर आप क्षेत्रीय मंदिर में, फिर प्रादेशिक मंदिर में, फिर तीर्थ आदि के स्थानों पर जाने का प्रयास है। आज कई बेटा बेटी ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि वो सीधे कहाँ जा रहे हो तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो हम केदारनाथ जा रहे हैं। अब तुम अमरनाथ तो जाओ, केदारनाथ तो जाओ, पर कभी अपने घर के नजदीक के शंकर के मंदिर ही नहीं गए। अपने घर के पास के शिवालय ही नहीं गए, घर के नजदीक में भगवान शिव की चौखट पर ही नहीं गए, तो फिर अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन कहीं पर भी जाओगे तो शिव से मिलने में देरी लग सकती है। अब एक और बात हम आपसे पूछें, बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो पहले पूछते हैं कि छोटे हॉस्पिटल में दिखाया था, उसकी कोई फाइल है तुम्हारे पास में? और यदि आपके पास में अगर कोई फाइल है तो वो फाइल हमको दो, हम देखते हैं। पुरानी फाइल को डॉक्टर देखना प्रारंभ करता है और देखते देखते फिर दवाइयाँ लिखना प्रारंभ करता है। हम प्रतिदिन जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, शिवालय में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शंकर की चौखट पर जाते हैं, वहाँ जाकर जल समर्पित करते हैं। शिव के मंदिर में जाना, शिव महापुराण में जाना, शंकर की चौखट पर जाना, जब हम प्रतिदिन चालू करते हैं, तब हम जब
आखिरी में एक दिन अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर विराजमान मेरे अमरनाथ, मेरे केदारनाथ तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं, तुम्हें दर्शन दे देते हैं। फिर वो दर्शन देते हैं। आप विश्वास के साथ में शिव मंदिर जाओ। कल हमने आओ कुबेरेश्वर धाम पर जब भी आओ, अपना अहंकार घर छोड़कर आओ, वहां का कंकर उठाओ, विनय करो, पूजन करो, निवेदन करो और उस कंकर को रखकर एक कंकर लेकर आ जाओ। प्रार्थना कर कर के तुझे चलकर मेरा दुख काटना है। तुझे मेरा दुख काटना है। और हमारा निमंत्रण है सभी शिव भक्तों को 25 फरवरी से 3 मार्च तक बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ ले और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। बाबा के धाम आए, उसको सुना जाए तो उसके स्मरण में मिलता है कि शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही है, रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर जरूर धीरे 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 शरीर के अंतर्गत वो औषधि लगना प्रारंभ होती है। कुंदकेश्वर। और मेरा माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी डॉक्टर अगर आपको कह दे, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, ये डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ नजर आ रही है, गर्भाशय में, चेस्ट में, छाती में, वक्षस्थल पर कहीं ना कहीं अगर गांठ नजर आ रही है, तो कुछ दिन लगभग 1.5 से 2 महीना तुम डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, जांच भी कराओ, सब कुछ कराओ, पर उसके साथ में एक शिव कुंदकेश्वर के नाम का एक क्रम चालू करो। क्या करना है? अगर डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है या शरीर में कहीं गठान है, और डॉक्टर का इलाज चलने दो, साथ में जांच भी चलने दो, औषधि भी चलने दो, जो दवाइयां खा रहे हो वो खाते रहो। एक बेलपत्र जिसकी ये जो डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर का, समझे जरा उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से पानी बहता है, इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का हो गया। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी हो, जिसका मुख, दुर्वा का जो डंडी है वो भी उत्तर की हो, और एक लोटा जल जो रात भर तांबे के लोटे में भरा हुआ रखा हो तुम्हारे घर के अंदर, वो तांबे का लोटे का जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाएं, और चढ़ाया हुआ जल झेल कर ले आए। वो बेलपत्री और वो दुर्वा भी साथ में ले आए। उस दुर्वा को सुबह के समय पर खाना है, थोड़ा सा जल जो झेल कर लाए हो उसका आचमन करना है, और वो बेलपत्र लगभग प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय प्रदोष काल में वो बेलपत्र को खा लेना है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन करना है। लगभग 1.5 महीना या 15 दिन भी अगर आपने लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर लिया, शरीर में अगर गांठ है तो धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी। उसकी वापिस जांच कराओ तो धीरे धीरे वो गांठ गल रही है। यही उपाय हमने पहले एक बार बताया, उसका प्रमाण भी यहां आया। एक दुर्वा दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर से जल, और शंकर का चढ़ा हुआ वो जल शरीर में कहीं पर भी अगर गांठ है, शरीर के अंदर अगर गांठ है, डॉक्टर कह रहे हैं बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है, चेस्ट में गांठ है, गले में गांठ है, डॉक्टर का इलाज चलने दो,
जांचें चलने दो, दवाइयाँ चलने दो, और कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो जल, वो बेलपत्र और वो बेलपत्री और दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करिए, फल देगा। शिव पुराण कर रही है